हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2017 में आई मूवी कार्गो के बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भागते हुए देखते हैं जिसका नाम थूमी होता है। नेक्स्ट सीन में एंडी नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के और बेटी रोजी के साथ बोट में रहता है और ये परिवार कई हफ्तों से इसी बोट में रह रहा होता है क्योंकि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका होता है जिसकी वजह से सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जगह बदलते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एंडी नाव चलाते हुए एक परिवार को देखता है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। एंडी उनको देखकर खुश होता है और उनको हाय करता है, लेकिन तभी उस बोट में जो हस्बैंड होता है वो एंडी को पिस्टल दिखाता है जिससे वो एंडी को अपने परिवार से दूर रख सके और फिर एंडी भी वापस अपने हाउस बोट में चला जाता है। एंडी और उसकी वाइफ के एक साथ बैठे हुए होते हैं और फिर के उसे बताती है कि हमारे पास केवल 3 वक्त का ही खाना बचा हुआ है। के एंडी को सलाह देती है कि अब हमें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए और के एंडी को एक जगह के बारे में बताती है जो वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर होती है और उसे लगता है कि उस कस्बे में जाकर शायद उन्हें खाने के लिए कुछ खाना मिल जाए, लेकिन एंडी वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको जमीन पे जाना सेफ नहीं लगता है क्योंकि ज़ॉम्बी जमीन पे आसानी से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए वो बोट में ही रहते हैं। एंडी के को एक मिलिट्री बेस के बारे में बता रहा होता है जहाँ उनको जाना होता है। फिर अगले सीन में हम थूमी को देखते हैं। थूमी अपने पैर में पेड़ की गोंद से पत्तियां चिपका रही होती है ताकि जब वो चले तो ज़ॉम्बीज को उसके पैर की आवाज ना सुनाई दे और उस पे अटैक ना कर सके। इससे ये साफ पता चलता है कि थूमी एक तेज दिमाग की लड़की थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे जिसकी वजह से वह अपना कबीला छोड़ देती है और अपने पिता को लेके जंगलों में ही रहती है। थूमी अपने पिता को जंगली जानवरों का शिकार करके देती है और एक गड्ढे में अपने पिता को रखती है ताकि उसके पिता को कोई खोज ना पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंडी को एक टूटी हुई शिप मिलती है। एंडी उस शिप में जाता है और उसे वहाँ से 3 महीने का राशन मिलता है और एक वाइन की बोतल भी मिलती है क्योंकि आज एंडी की एनिवर्सरी होती है तो वो वाइन की बोतल अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। फिर एंडी की वाइफ को लगता है कि उसे भी एंडी को कुछ गिफ्ट करना चाहिए, इसीलिए वो भी वापस उसी शिप में कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। तो उसे वहाँ एक इरेजर मिलता है, लेकिन तभी के को वहाँ एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। के समझ जाती है कि उस शिप में कोई ना कोई ज़ॉम्बी है। जैसे ही के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वो ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। के जख्मी हालत में बोट पे वापस आती है और अपने बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेती है। एंडी जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि ज़मीन पर खून के निशान हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ ने के पे अटैक कर दिया है। एंडी अपनी वाइफ के पैर पे ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है, लेकिन उसे अब भी उम्मीद होती है कि के को बचाया जा सकता है, जिससे वो डिसाइड करता है कि वो अब इस बोट को छोड़ के उसी गांव में चले जाएंगे जो उसकी वाइफ के ने बताया था। पर के को पता होता है कि अब उसे किसी भी हालत में नहीं बचाया जा सकता, इसीलिए वो अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच बांध लेती है जिसका टाइमर 48 घंटे पे सेट होता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद इंसान के पास केवल 48 घंटे का ही समय होता है। अब एंडी और के बोट छोड़कर ज़मीन पर आ जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कार मिलती है। एंडी उस कार के अंदर पेट्रोल भरता है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उन पे अटैक करें, एंडी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि
एंडी एक दो बार कार को रोकता है क्योंकि के की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। के एंडी के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है अगर वो ज़ॉम्बी में बदल गई तो वो अपनी बेटी रोजी और अपने पति पे ही अटैक ना कर दे। लेकिन एंडी ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। तभी रास्ते में अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे बचने के लिए एंडी गाड़ी मोड़ता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही एंडी को होश आता है वो देखता है कि के पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और के एंडी को भी काट लेती है, जिससे एंडी भी इन्फेक्टेड हो जाता है और जैसे तैसे अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है और के को मार देता है और अपनी वाइफ की स्टॉप वॉच को अपने हाथ में बांध लेता है। फिर एंडी उसी गांव की तरफ निकल पड़ता है ताकि अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर छोड़ सके। रास्ते में जब जब उसकी बेटी रोती है तब तक के का परफ्यूम वो स्प्रे कर देता है ताकि रोजी को लगे कि उसकी माँ उसके आसपास ही है। फिर एंडी रास्ते में उसी ज़ॉम्बी को देखता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि थूमी के पिता ही होते हैं। तभी थूमी आती है और एंडी को अपने पिता से दूर रहने के लिए कहती है और अपने को एक पत्थर से काट लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है और ज़ॉम्बीज़ खून की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और थूमी के पीछे जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थूमी की माँ उसे खोज रही होती है और अपने कबीले के लोगों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार भी करती है ताकि उस एरिया को ज़ॉम्बी से फ्री किया जा सके। और थूमी अपनी माँ से छुपती रहती है क्योंकि अगर उसकी माँ ने थूमी को ढूंढ लिया तो कबीले के लोग उसके पिता को भी मार डालेंगे। अब एंडी मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे भी सब बर्बाद हो चुका होता है और सब लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके होते हैं। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे विक मिलता है। विक का पैर सिलेंडर से दबा होता है और एंडी विक की मदद करने की कोशिश करता है और फिर विक एंडी को अपनी जगह पर ले जाता है। वो एंडी को अपनी वाइफ लॉरेन से मिलवाता है, लेकिन वो एंडी से झूठ बोलता है कि लॉरेन उसकी वाइफ है। लॉरेन उसकी वाइफ नहीं होती बल्कि वो उसको एक स्लेव की तरह ट्रीट करता है। विक ने लॉरेन को ज़ॉम्बीज़ से बचाया हुआ होता है, लेकिन उसके पति को ज़ॉम्बीज़ के बीच मरने के लिए छोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि विक कोई अच्छा आदमी नहीं है। अब विक एंडी को ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ एंडी देखता है कि विक ने जिंदा आदमी को पिंजरे में बंद कर रखा होता है। वो इन सबको ज़ॉम्बीज़ को अटैक करने के लिए चारे के रूप में यूज करता था। यहाँ एंडी देखता है कि विक ने थूमी और क्लेवरमैन को अलग अलग पिंजरे में बंद कर रखा होता है। यहाँ मैं बता दूं कि क्लेवरमैन थूमी के कबीले का सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार आदमी होता है। शिकार से वापस आने के बाद लॉरेन और विक सो जाते हैं और फिर एंडी अपनी घड़ी को देखता है। उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, इसीलिए एंडी बाहर निकलकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉरेन उसे रोक लेती है। लॉरेन एंडी को बोलती है कि वो रोजी का ख्याल रखेगी, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ से बाहर निकलना है। तभी विक उन दोनों की बातें सुन लेता है और एंडी पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे भी पिंजरे में बंद कर देता है, जिसमें थूमी को किया होता है। फिर एंडी पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कुछ तरकीब लगाता है। एंडी मांस के कुछ टुकड़े गेट की रस्सी से बांध लेता है और उसे ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ जैसे ही उस मांस के टुकड़े को अपनी तरफ खींचते हैं, गेट का दरवाजा खुल जाता है और एंडी और थूमी गेट से बाहर निकल जाते हैं। एंडी फिर विक के पास वापस आता है, लेकिन विक सो रहा होता है। फिर एंडी वहाँ से रोजी, लॉरेन और थूमी को लेके भागने लगता है, लेकिन तभी विक उठ जाता है और विक एंडी पे गोली चला देता है। लेकिन तभी लॉरेन बीच में आ जाती है और वो गोली लॉरेन को लग जाती है और लॉरेन की वहीं डेथ हो जाती है। एंडी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो थूमी, रोजी को लेके क्लेवरमैन के पास जाता है, लेकिन क्लेवरमैन वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। फिर एंडी और थूमी एक केव में छुप जाते हैं, जिसमें वो पूरी रात बिताते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, थूमी देखती है कि एंडी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है, लेकिन अपनी बेटी रोजी के रोने की आवाज़ सुनकर वो वापस होश में आ जाता है। जैसे ही सुबह होती है, एंडी थूमी को कहता है कि वो उसे उस नदी के किनारे लेके चले, क्योंकि उसने वहाँ पर एक परिवार को देखा था और वो उसी परिवार को अपनी बेटी रोजी को सौंप देगा।
तभी थूमी एंडी को बोलती है कि उसे क्लेवर मैन को भी ढूंढना है। वो बताती है कि क्लेवर मैन एक करिश्माई आदमी है, वो आपको अच्छी दवाई दे सकता है और अगर कोई आपकी आत्मा चुरा ले तो वो उसे भी वापस ला सकता है। तभी थूमी भागते हुए अपने पिता के पास जाती है, जहाँ उसने अपने पिता को छिपा के रखा होता है। लेकिन कबीले वाले उसके पिता को ढूंढ लेते हैं और उसे मार के एक पेड़ पे दफना देते हैं। थूमी ये सब देख के रोने लग जाती है और अपने सर पर पत्थर से मारने लगती है, जिससे उसके सिर से बहुत सारा खून बहने लगता है। फिर एंडी उसे समझाता है और शांत करने की कोशिश करता है। तभी एंडी स्टॉप वॉच में देखता है कि उसके पास बस केवल 9 घंटे बचे होते हैं और वो थूमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन थूमी साथ जाने से मना कर देती है। उसे लगता है कि उसे अपने पिता के पास होना चाहिए था, ना कि एंडी के पास। फिर एंडी वहाँ से अकेले ही चलने लगता है। वो कुछ कदम चलता है लेकिन तभी बेहोश होके गिर जाता है और तभी रोजी रोने लगती है। रोजी के रोने की आवाज़ सुनकर थूमी भाग के उसे गोद में उठा लेती है और जैसे ही एंडी को होश आता है, थूमी उसे लेके नदी के किनारे चली जाती है, जहाँ उन्हें एक बोट मिलती है। वो अपना पूरा रास्ता उसी बोट के सहारे कवर करते हैं और थोड़ी ही देर में एंडी उस परिवार के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उस परिवार में जो हस्बैंड होता है उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। ये सब देख के एंडी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन अब नहीं बचता। तभी वो आदमी एंडी को गन ऑफर करता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, जिसमें से 4 गोलियां वो अपने परिवार को मार देगा और बची 2 गोलियां एंडी अपने आप को और अपनी बेटी को मार ले। अब एंडी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो गन ले लेता है और सोचता है कि मैं खुद को और अपनी बेटी रोजी को मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ थूमी आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है उसका कबीला यहाँ से नज़दीक ही है और एंडी चाहे तो रोजी को वहाँ छोड़ सकता है, रोजी वहाँ सेफ रहेगी। इसके बाद थूमी, रोजी और एंडी कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक टनल पार करना होता है, लेकिन उसे उस टनल के आखिरी में विक मिलता है। एंडी तभी अपनी गन निकाल लेता है जिसमें 2 गोलियां बची हुई होती हैं। तभी एंडी और विक की लड़ाई हो जाती है, जिसमें से एक गोली एंडी को लगती है और एक गोली विक को लग जाती है। जैसे ही एंडी खुद को संभालने की कोशिश करता है, विक रोजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस छोटी सी बच्ची को देखकर उसका मन बदल जाता है और वो रोजी को वापस एंडी को दे देता है। अब एंडी दोबारा कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एंडी एक तरकीब लगाता है। वो एक लंबी से स्टिक के टुकड़े पे मांस को बांध लेता है और थूमी को कहता है कि वो इस लकड़ी के टुकड़े को लेके उसकी पीठ पे बैठ जाए, ताकि जब वो ज़ॉम्बी में बदले तो वो रोजी और थूमी पे हमला ना करे। तभी एंडी कबीले तक पहुंचता है और क्लेवर मैन एंडी पे अपना भाला चलाने ही वाला होता है कि उसे दिखता है थूमी और एक बच्ची भी उसके साथ हैं। अब एंडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। कबीले के लोग रोजी और थूमी को एंडी की पीठ से उतारते हैं और फिर क्लेवर मैन एंडी को भाला मारने ही वाला होता है कि थूमी उसे फिर रोक लेती है। अब थूमी एंडी की वाइफ का परफ्यूम स्प्रे करती है ताकि एंडी मरने से पहले अपनी वाइफ को फील कर सके। इसके बाद क्लेवर मैन एंडी को मार देता है और रोजी को एक फैमिली मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।